अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। हम लोग ऑनलाइन लेक्चर में हमने नया अपना एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जो कि हमारे पास ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड है। ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड हमने दो लेक्चर कर लिए, जिनमें पहले लेक्चर में हम लोग सेट के बारे में एक्सप्लेन किया था, बाइनरी रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। कल हम लोगों ने बात की थी, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की बात की थी और हमने उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम की थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक डिस्कशन हुई थी कि अगर आपको कहीं भी ये कहा जाता है कि आपके पास ये ग्रुप है, अगर ये आपको गिवन हो जाए कि ये आपके पास कोई ग्रुप है, कि जी जो है वो एक ग्रुप है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। और वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं कि वो कम्यूटेटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो एसोसिएटिव रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही होगी और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात हो रही हो ग्रुप की, चाहे वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ये बात हमने याद रखनी है, क्योंकि हम आप अगले जितने भी थ्योरम है हमने चीज़ें वहाँ से डिटेक्ट करनी होती है, हम कुछ रिजल्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, आप लोग भी परेशान होते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आ गई। तो आपने याद रखना है कि वो ग्रुप है, क्योंकि गिवन अगर ये कह देता है कि वो ग्रुप है तो फ़ौरन आपने याद रखना है कि उसकी फिर आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसके अंदर मौजूद होगा, उसका इन्वर्स भी होगा, वहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता होगा और वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ भी जो है वो हमारे पास होल्ड करता होगा। तो आज हमारे पास थ्योरम है और थ्योरम की कुछ स्टेटमेंट इस तरह है कि इफ़ जी डॉट इज़ अ ग्रुप। अब जी और साथ में डॉट है, तो कल भी बताया, दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे डॉट शो हो रहा हो तो आपने याद रखना होता है कि ये ऐसा ग्रुप है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। वो कहता है आपके पास एक ग्रुप जी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज़ यूनिक, कि उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है। यूनिक चीज़ क्या होती है कि वो जो चीज़ है उस जैसी और कोई नहीं। यूनिक किस चीज़ के हम कहते हैं कि ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि इसके पास ही सिर्फ यही सब कुछ है, किसी दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक है, यूनिक का मतलब है इसका एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है जो सिर्फ खुद ही है और कोई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई और एलिमेंट जो है वो एज आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ही बस आइडेंटिटी एलिमेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस ग्रुप में से कोई और एलिमेंट हम उठा लें और हम कहें कि ये भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसा हमारे पास नहीं हो सकता। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम करेंगे यही कि हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास 2 हैं। हम ये सपोज कर लेंगे कि हमारे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारे पास कोई 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, और फिर हम ये शो कर देंगे कि दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब वो एक ही है। ठीक है, तो हम ये लेट करेंगे 2 हैं और एंड पे हमें ये जब मिल जाएगा कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट है और वो हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम लोग शुरू लेते हैं, हमने कहते हैं कि हमारे पास इफ़ पॉसिबल लेट, हम कहते हैं कि एक हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ई और एक एलिमेंट है ई प्राइम, और हमने ये शो करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब होगा कि वो यूनिक एलिमेंट है। अब अगर हमने क्या कहते हैं हमारे पास ग्रुप है तो उसके कोई ना कोई एलिमेंट होंगे। अब एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रुप जी है जिसका एक एलिमेंट है ए। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी कब आती है, आइडेंटिटी का मतलब वो चीज़ कब आती है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल है 2 है, 2 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 के साथ जब आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 2 ही आता है। इसका मतलब है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो 1 होता है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कि आपके पास 2 है, आप 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 ही मिलता है। तो ये जो 1 जो होता है ये एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अभी जनरल हमने कहता है कि एक एलिमेंट ई है, उसके साथ एक आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की, चाहे वो हमारे पास लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें और चाहे हमारे पास राइट से, दोनों केसेस ले रहे हैं कि एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, जो आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट से मल्टीप्लाई करें आपका वही एलिमेंट आएगा। अब हमारे पास इस तरह हमने कहा है कि ई प्राइम जो है वो भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम क्या कहते हैं ए के साथ ई प्राइम को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये वाला कि ई प्राइम के साथ मल्टीप्लाई करें, लेफ़्ट से करें चाहे वो हमारे पास राइट से करें, वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखें यहाँ पे भी हमारे पास राइट हैंड साइड ए है, इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास राइट हैंड साइड ए है। तो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन जिनके हमारे पास कोई एक साइड इक्वल हो तो इसका मतलब होता है कि उनकी दूसरी साइड भी इक्वल होंगी, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास ये ए ई है और यहाँ से जो हमारे पास ए ई प्राइम है ये वाला, ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है।
अब दोनों की तरफ आ रहा है ए, तो कल के टॉपिक में हम कर चुके हैं कि हमारे पास लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ जो है वो ग्रुप में होल्ड करता है। तो ये दोनों के साथ लेफ़्ट साइड पे है, जिसका मतलब दोनों साइड से ये कैंसिल हो सकते हैं। तो ई किसकी इक्वल आ जाएगा, ई प्राइम के। और यही हमने शो करना था। आप देख लिया कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट ई प्राइम के, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक ही एलिमेंट है, जिसका मतलब है जो ग्रुप जी है उसका एक ही एलिमेंट है, जो कि उसका यूनिक प्रॉपर्टीज की शो कर रहा होता है। अब सिमिलरली हमारे पास है जी, हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक ग्रुप है अंडर एडिशन तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है। तो दोबारा वही बात है कि हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ई है और ई प्राइम है, और हम ये शो करते हैं कि वो हमारे पास दोनों आपस में इक्वल हैं। अब एडिशन में आइडेंटिटी क्या है कि अगर आपके पास 2 है, वो कब आपके पास 2 ही आ सकता है अंडर एडिशन। उसमें क्या चीज़ ऐड करें तो वो आपके पास 2 ही देगा। तो आप 2 में जब 0 ऐड करेंगे, क्योंकि 0 आएगा तो 2 + 0 आपके पास क्या देगा 2। तो जो 0 होता है वो आपके पास एडिशन आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी होती है अंडर एडिशन। ठीक है, तो हमने इसी तरह क्या किया, हम कहते हैं हमारे पास जी ग्रुप है जिसके एक एलिमेंट है ए। तो हमने क्या किया, ए में प्लस की आइडेंटिटी लेफ़्ट से करें या चाहे राइट से करें वो आपको क्या देगा, ए ही देगा। यही बात है कि 2 में आप +0 करें या 0 में +2 करें वो आपको क्या आंसर देगा, आपके पास 2 ही आंसर देगा। अब हमने ली हुई आइडेंटिटी ई प्राइम। हम क्या करते हैं, ए में ई प्राइम लेफ़्ट से ऐड करें या ई प्राइम को राइट से ऐड करें, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही देगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम देखें तो दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम है। तो इनका मतलब ये इनकी जो राइट हैंड साइड है ए प्लस ई और यहाँ पे ए प्लस ई प्राइम, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में यहाँ पे जब हम कंपेयर करते हैं तो ये ए प्लस ई और ई प्लस ई हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो ए के साथ जब कैंसिल हो जाते हैं, मीन ए दूसरी तरफ आएगा तो ए माइनस हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे एडिशन के साथ ये मतलब होता है कि ये जो हमने ए है ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मिलकर 0 बना देंगे। तो ए ई किसकी इक्वल, आइडेंटिटी किसकी इक्वल आएगा, ई प्राइम के। तो यहाँ पे दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी ग्रुप का वो हमारे पास यूनिक होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास थ्योरम है इन्वर्स की लॉ से, कि अगर आपके पास एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो आपने शो करना है कि जो उसका इन्वर्स वाला एलिमेंट है वो भी यूनिक है। मीन वो एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होता है, एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। यूनिक का मतलब हमारा है कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए तो इसका एक ही इन्वर्स होगा, उसके हमारे पास एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होते। लेकिन हम अपना शुरू कैसे करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास 2 इन्वर्स हैं, और फिर अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हमारे पास दोनों आपस में सेम हैं। तो हम लोग लेट करते हैं, ये सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ए प्राइम है और एक डबल ए प्राइम है। ये दोनों इन्वर्स हैं किसका, ए का। एक एलिमेंट है, हम ये ले रहे हैं कि एक ए एलिमेंट है किसी ग्रुप का और उसके 2 इन्वर्स हैं, एक उसका इन्वर्स है ए प्राइम और दूसरा उसका इन्वर्स है ए डबल प्राइम। अब इन्वर्स में क्या होता है कि जब मैंने 3 लिया, मल्टीप्लिकेशन में बात कर रही हूँ, मेरे पास 3 है तो इसका इन्वर्स क्या होता है 1/3। 3 का क्या हो जाता है 1/3। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है 1 आता है, मीन इसकी आइडेंटिटी आ जाती है। तो अब यहाँ पे वही इफेक्ट यूज़ करना है कि आपके पास ए है उसके साथ एक इन्वर्स चाहे लेफ़्ट पे अप्लाई हो चाहे वो राइट पे अप्लाई हो, आपको आंसर क्या देगा, एक आइडेंटिटी देगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई होता है 1/3 के साथ, तो आंसर में क्या आता है 1, जो कि आइडेंटिटी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब सिमिलरली हमने क्या कहा है कि हमारे पास एक और इन्वर्स है, यहाँ पे ए की प्राइम है, सॉरी 2 प्राइम है, ट्रिपल प्राइम नहीं है, कि हमारे पास दूसरा ले लिया कि ए का ए इन्वर्स डबल प्राइम चाहे लेफ़्ट से करें चाहे राइट से करें, वो भी आपको क्या देगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब है हम राइट हैंड साइड को सेम कर सकते हैं। तो ए प्राइम किसकी इक्वल हो सकता है, ए डबल प्राइम।
तो फिर हमने ये कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होता है वो हमारे पास होल्ड करता है। तो हमारे पास ए दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, तो ए प्राइम किसकी इक्वल आ गए, ए डबल प्राइम के। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए इसका मतलब है ये एक ही एलिमेंट है। तो जो इन्वर्स भी होता है किसी एलिमेंट का वो भी यूनिक होता है। मीन इसका ये है कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स उसके एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसका हमारे पास सिमिलर है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप लोग करोगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये आप साल खुद करोगे, जैसे वहाँ पे हमने आइडेंटिटी के किया था, सिमिलरली आप जहाँ पे आपने एडिशन के लिए करना है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जी अंडर मल्टीप्लिकेशन और उसके कोई भी एलिमेंट ए बी उसके एलिमेंट हैं, तो आपने शो करना है कि ए बी का जो होल इन्वर्स होता है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी अगले जो थ्योरम होते हैं उनमें जाके यूज़ होती है, जहाँ पे हम प्रूव कर लेंगे कि वाकई ऐसा ये होल्ड करता है और आगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आराम से इसे यूज़ कर सकेंगे। तो हमने शुरू लेते हैं, हमने स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रुप है जी जिसके एलिमेंट है ए बी और ए बी, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1 एलिमेंट है, ठीक है, ग्रुप का, फिर उसका एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसी तरह मैं ले लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी आपके पास क्या देगा, 2 ही देगा और ये भी क्या है, ग्रुप का ही एलिमेंट है। अगर ग्रुप है तो इसका मतलब है उसके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, जो कल बात की थी कि ग्रुप 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसका कम्यूटेटिव लॉ भी उस पर होल्ड हो रहा होगा, उसका एसोसिएटिव लॉ भी उस पर होल्ड हो रहा होगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तभी हम ये कह रहे हैं कि जी ग्रुप है और अगर ए उसका एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ए इन्वर्स। बी ए एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, बी इन्वर्स। और ए बी एक एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स जो है ए बी वो भी ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी हमने पिछले थ्योरम में किया कि एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आइडेंटिटी देते हैं। ये जो अभी हमने बात की थी कि 3 मल्टीप्लाई 1/3 से, तो आपको आंसर क्या देते हैं, 1 देते हैं। तो सिमिलरली यही चीज़ हमारे पास यूज़ हो रही है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास रिजल्ट यूज़ हो रहा है कि हमारे पास ए बी एक एलिमेंट है और ए बी उसका इन्वर्स है, तो ये दोनों मिलकर आपको क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे। हम लोग क्या करते हैं, ए इन्वर्स को लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड से, तो इधर भी ए इन्वर्स आ गया, बाकी टाइम एज इट इज़, और इधर भी ए इन्वर्स आ गया। तो अगर हमारे पास ये ग्रुप है तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। मीन पहले मैं इन दोनों की ब्रैकेट ले लूँ और बी को मैं सेपरेट कर लूँ, तो ए इन्वर्स आ गया, बी एज इट इज़, ए बी इन्वर्स एज इट इज़, और आइडेंटिटी के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो वही देते हैं, मतलब 1 के साथ जो मल्टीप्लाई हो वही आते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 1, मतलब 3 1 ज़ा 1, मतलब 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो वही टर्म आ जाती है। अब ये देखो, ये है ए और ए इन्वर्स, जब भी ए और ए इन्वर्स मिलते हैं तो हमेशा आपके पास क्या रह जाता है, आइडेंटिटी रह जाता है। मीन यहाँ पे एक आइडेंटिटी रह गई, ये आपके पास ये स्मॉल वाला बी आ गया और सामने ए बी इन्वर्स आ गया। अब दोबारा वो ये कि आइडेंटिटी जब बी से मल्टीप्लाई होगी तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा और सामने ए बी होल इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब हमने बी को ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड से बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं। जैसे हम लेफ़्ट साइड से जहाँ पे जो मल्टीप्लाई का वर्ड यूज़ अगर लेफ़्ट पे हुआ है तो दोनों काम लेफ़्ट पे करने हैं। यहाँ से भी बी इन्वर्स लेफ़्ट साइड पे आया है और यहाँ पे भी बी इन्वर्स लेफ़्ट पे आना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब फिर वो इसी तरह कि बी और ये जो बी इन्वर्स है ये मिल के आपको क्या दे देंगे, एक आइडेंटिटी दे देंगे, और ये ए बी होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब आइडेंटिटी जिस एलिमेंट के साथ मिलती है वो एलिमेंट वही आ जाता है, तो ए बी होल इन्वर्स आ जाएगा और ये किसकी इक्वल आ गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे थ्योरम आएंगे जिसमें हमारा ये वाला जो रिजल्ट है वो हमारे पास यूज़ हो रहा होगा। अब आपके इसमें होम असाइनमेंट है कि आपने प्रूव करना है कि ए बी सी होल इन्वर्स इक्वल आना चाहिए सी इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, मतलब बैक से ही शुरू करना होता है। ये भी आप लोगों ने प्रूव करना और सिमिलरली ऐसे ही स्टेप चलेंगे जैसे इस क्वेश्चन में चलने हैं। पहले ए के लिए करोगे, फिर बी के लिए करोगे, अब यहाँ पे सी भी है तो आप फिर सी के लिए भी करोगे, तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपने उन्हें पूछ लेना है क्लास। अल्लाह हाफिज़।